बदला गई जाहू, आए शरण तजहू नहीं ताहू। सन्मुख होए जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि अघ, नास ही तब ही। जिसे करोड़ों ब्रह्म हत्याओं का पाप लगा हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। ज्यों ही जीव मेरे सन्मुख आते हैं, उसी समय उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तई भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आब की सोई। पापों का सहज स्वभाव होता है कि उसको मेरा भजन प्रिय नहीं लगता। जो वह दुष्ट हृदय होता है तो क्या मेरे सन्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य शुद्ध तथा सच्चे हृदय के हैं, वे ही मुझे प्रिय हैं। मुझे कपट और द्वेष भले नहीं लगते। हे सुग्रीव, यदि रावण ने उसे भेद लेने ही भेजा है तो भी कुछ भय व हानि नहीं है। जगमहु सखा निसीचर जेते, लक्ष्मण महु मन निमिषई तेते। जो सबीति आवा सरनाई, रखे ताहि प्राण की नाई। क्योंकि संसार में जितने राक्षस हैं, लक्ष्मण जी उन्हें पल भर में मार सकते हैं, और यदि वह डर के कारण मेरी शरण में आया है तो उसे प्राणों के समान रखूंगा। उभय भांति तेहि आनहु, हंसी कहे कृपा निकेत। जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत सियावर राम। जय जय राम करो कल्याण सीताराम। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थिति में उसे ले आओ। तब अंगद व हनुमान समेत वानर कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते आगे करि वानर चले, जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, दयानंद नयानंदन दान के दाता। सब बंदर उसे आदर से आगे करके वहां चले जहां दया सागर श्री राम जी थे। उन्होंने दूर ही नेत्रों को आनंद का दान देने वाले भाइयों को देखा। बहुर राम छवि धाम बिलोकी, रयु टटुके एक टक पल रोकी। मुझ प्रलम्ब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रत पह मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर एक टक देखते ही रह गए। उनकी लंबी भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और श्याम शरीर शरणागत के भय को दूर करने वाले हैं। सिंह कंद आयति उरसोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। सिंह के समान कंधे हैं, वह विशाल हृदय है। मुख की अपार शोभा हजार कामदेव को शोभित करती है। ऐसी मूर्ति को देखकर विभीषण जी रोमांचित हो गए और नेत्रों में जल भर आया। धीरज धरकर वे बोले, नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलोकई तम पर नेहा। हे देवताओं के रक्षक स्वामी, मेरा जन्म निशाचर वंश में हुआ है और मैं रावण का भाई हूँ। मेरे इस राक्षसी शरीर को स्वभाव से ही पाप प्यारा है, जिस प्रकार उल्लू को अंधकार ही प्रिय होता है। शिवन सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भजन भय वीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, सरन सुखद रघुबीर सियावर राम। जय जय राम करो कल्याण सीताराम। हे संसार के दुख दूर करने वाले प्रभु, मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ। हे शरणागत को सुख देने वाले दुखहारी रघुबीर, मेरी रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। ऐसा कहकर उनको दंडवत करते हुए देख श्री राम जी अत्यंत हर्ष से तुरंत उठे। विभीषण के दीन वचन प्रभु के मन को बड़े प्रिय लगे। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से उन्हें हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ढिंग बैठारे, बोले वचन भय भगत तय हारे। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। भाई लक्ष्मण सहित मिलकर विभीषण को पास बिठाकर भक्तों के भय को दूर करने वाले श्री राम जी बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो।
तुम्हारा निवास पूरे स्थान पर है। खल मंडली बसौ दिन राति, सखा धर्म निभई के भांति। मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुणन भाव अनीति। हे तात, तुम दुष्ट के साथ निवास करते हो, तुम्हारे धर्म का निर्वाह कैसे हो रहा है? तुम्हारी सब नीति जानता हूँ, तुम नीति में चतुर हो, तुम्हारा भाव अन्याय का नहीं है। वर भलवास नरक कर दाता, दुष्ट संग जन देहि विधाता। अब पति देख कुशल रघुराया, जो तुम कीने राधा जान जिदाया। हे मित्र, नरक का रहना भला है, परंतु विधाता कभी दुष्ट का साथ न दे। विभीषण बोले, हे नाथ, अब आपके चरणों के दर्शन से कुशल है, जो आपने दास जानकर दया की। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम सियावर राम। जय जय राम करो कल्याण सीताराम। उस समय तक जीव की कुशल नहीं और स्वप्न में भी आराम नहीं है, जब तक वह शोक की कामनाओं को घर छोड़कर श्री राम जी को नहीं बसता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मक्षर मद माना। जब लगी उरन बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक घटी माथा। उसी समय तक लोभ और मोह, अभिमान और मान आदि दुष्ट हृदय में निवास करते हैं, जब तक आप धनुष्वाण और कटि में तरकस धारण किए हुए हृदय में वास नहीं करते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उल्लूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात्रि है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह तभी तक हृदय में बसती है जब तक आपका प्रताप रूपी सूर्य हृदय में उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखि राम पद पक कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा परे अनुकूला, ता नहीं व्यापत्र विविध बबसूला। हे नाथ, अब आपके कमल रूपी चरणों के देखने से कुशल हैं, मेरे सब भय दूर हो गए। आप जिसके ऊपर दया करते हैं, उसे तीनों भव शूल दैनिक दैविक और भौतिक ताप नहीं सताते। मैं निश्चय रहती अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, तेई प्रभु हरसिय हृदय मोह लावा। मैं निशाचर हूँ, मेरा स्वभाव बड़ा ही नीच है और मैंने कभी शुभ कार्य नहीं किया, परंतु जिन प्रभु का रूप मुनियों के ध्यान में भी नहीं आता, उन प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक मुझे हृदय से लगा लिया है। ओ भाग्य मम अमित, राम कृपा सुख पुंज। देखियो नयन विरंच सेव, सेव्य जुगल पद कंज। सियावर राम जय जय करो कल्याण सीताराम। हे कृपा और सुख की राशि श्री रघुनाथ जी, मेरा असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और महादेव जी द्वारा सेवित आपके युगल चरण कमलों को नेत्रों से देखा। सुनऊ सखा निज कयूं स्वभाव, जान भूषण स्वंभु गिराऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सबई शरण तक मोही। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र सुनो, अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषुंडी जी और महादेव जी, पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य प्राणी मात्र का बैरी हो, यदि वह भी डरकर मेरी शरण में आवे, तजमद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। और मद मोह तथा छल को दूर करके कर दे तो मैं उसे साधु के समान शुद्ध कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन पर घर मित्र व परिवार सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांधे भरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इन सब के ममता रूपी सूत को बटकर रस्सी बनावे और उससे मेरे चरणों में अपने मन को बांध दें। जो समदर्शी हैं, उनके हृदय में इच्छा हर्ष शोक और भय कुछ भी नहीं है। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारिके संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आनि निहोरे। ऐसे सज्जन मेरे हृदय में किस प्रकार वास करते हैं, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम्हारे समान संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के लिए देह धारण नहीं करता। सगुण उपरोक्त व सब गुण विद्यमान है, इससे तुम मुझे बहुत प्रिय हो। रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर
सब वानरगण कहने लगे, कृपा सिंधु श्री राम जी की जय हो। सुनुत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अगाध शुभ नामृत जानी। पद अम्बुज गई बारही बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। विभूषण प्रभु की वाणी को जो कानों को अमृत के समान है, सुनकर तृप्त नहीं हुए, वे बार बार चरण कमलों को छूते हैं। अपार प्रेम हृदय में नहीं समाता। सुनऊ देव सचराचर स्वामी, प्रणतपाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत रक्षक, हे अंतर्यामी, सुनिए, मेरे हृदय में कुछ इच्छा पहले थी, सो आपके चरणों की प्रीति से नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। ऐब मस्तु कई प्रभु धरन धीना, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। हे कृपालु, अब वह पवित्र भक्ति जो शिवजी के मन को सदैव भली लगती है, वह मुझे दीजिए। प्रभु ने एव मस्त कहकर समुद्र का जल मंगवाया। जद भी सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे मित्र, यद्यपि तुम्हें इच्छा नहीं है, परंतु मेरा दर्शन संसार में निष्फल नहीं होता। ऐसा कहकर राम जी ने विभीषण को राज तिलक कर दिया। तब आकाश से अपार पुष्प वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण क्राख्यों, दीन्यु राज अखंड। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। रावण को क्रोध रूपी अग्नि में जलते हुए विभीषण को अपनी सांस रूपी प्रचंड वायु से बचाकर राम जी ने अटल राज्य दिया। जो संपदा शिवजी ने रावण को 10 सिरों को बलिदान देने पर दी थी, वही संपदा श्री राम जी ने विभीषण को संकोच के साथ दी। अस प्रभु छाणे बजई जय आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। निज जन जानता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे दयालु प्रभु को छोड़ जो दूसरों का भजन करते हैं, वे बिना पूछ के पशु हैं। विभीषण को अपना भक्त जानकर राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्वयुरवासी, सर्वरूप सब रहित उतासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज घुल कालक। फिर सर्वज्ञ, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सबसे रहित, उदासीन, राक्षस कुल का नाश करने वाले, नाश के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी, नीति का पालन करने वाले, वचन बोले। सुर कपीस लंकपति वीरा, कह विधि तरई जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग छग खाती, छक जाती, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे सुग्रीव, हे विभीषण सुनो, यह अथाह समुद्र किस प्रकार से पार उतरा जाए। सर्प, मगर और नाना प्रकार की मछलियों से भरा हुआ है। यह अथाह समुद्र सब प्रकार से दुस्तर है। कह लंकेश सुनऊ रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। जदपि तदपि नीत असि जाई, विनय करे सागर सन जाई। तब विभीषण ने कहा, हे राम जी, यद्यपि आपके बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाले हैं, तो भी नीति में ऐसा कहा है कि पहले समुद्र से विनय की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जल दे, कहीं उपाय विचारे। बिनु प्रयास सागर तनई, सकल भालु कपिधारि। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। हे नाथ, समुद्र आपका कुलगुरु है, वह विचार कर उपाय बतावेगा। तब बिना परिश्रम के सब वृक्ष वानरों की सेना समुद्र के पार उतर जाएगी। सका कही तुम नीति उपाय, करई देव जो होई सुसाई। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने ठीक उपाय बताया। यदि ईश्वर सहायता करेंगे, सफल होगा। यह सलाह लक्ष्मण जी को भली नहीं लगी। वह राम जी के वचन सुनकर बड़े दुखी हुए। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोखे सिंधु करई मन रोसा। कादर मन कहू एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। वे बोले, हे नाथ, ईश्वर का कौन भरोसा है। मन में क्रोध कर समुद्र को सुखा दीजिए। ईश्वर तो कायर मनुष्यों को एक सहारा है। आलसी सदैव देव पुकारा करते हैं।
सुनत बिहस बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरऊं मंदिरा। अस कही प्रभु अनुजई समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह वचन सुन श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर उनको समझाकर श्री राम जी समुद्र के पास गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ रसाई। जबई विभीषण प्रभु पई आए, पोछे पाछे रावण दूत पटाए। पहले प्रभु ने जाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। ज्यों ही विभीषण श्री राम जी के पास चले थे, त्यों ही पीछे रावण ने दूत भेजे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देहु। प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत पर नेहु। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। उन्होंने आकर और बंदर की देह बनाकर सब देखा। वे शरणागत पर स्नेह हुआ श्री राम जी के गुणों की बड़ाई मन ही मन करने लगे। प्रगट बखानई राम स्वभाव, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। रिपु के दूत कपनि तब जाने, सकल बांध कपीस पहियाने। फिर राम जी का गुणानुवाद स्पष्ट रूप से कहने लगे। अपना कपट वेश भूल गए। बंदरों ने उन्हें पहचान लिया कि यह बैरों के दूत हैं और इन्हें बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कहि सुग्रीव सुनौ सब बानर, अंग भंग कर पठबहु निश्चर। सुनि सुग्रीव वचन कपि धाये, बांध कटक चहु और फिराए। सुग्रीव बोले, हे बानरों, इन निशाचरों के अंग भंग करके भेजो। ऐसा सुन बानर दौड़े, उन्हें बांधकर सेना के चारों ओर घुमाया। प्रभु प्रकार मारन कपि लागे, दीन दीन पुकार तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तही कौशलाधीश के नाना। उनको बंदर बहुत प्रकार से मारने लगे। वे दीन वाणी से चिल्लाते थे, परंतु बानर उन्हें नहीं छोड़ते। अंत में वे बोले, जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे रघुनाथ जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लगी हंसी तुरंत छुड़ाए। रावण कर दीजे ये पाती, लक्ष्मण मचन बाचुकुल घाती। लक्ष्मण जी ने यह सुनकर सबको बुलाया, उन्हें दया आ गई। इससे हंसकर उन्हें छुड़ा दिया और कहा, यह चिट्ठी रावण को देना और उस कुल नाशक से कहना कि लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो। कयूं मुखागर मूड सन, मम संदेश उदारे। सीता देह मिलऊ न त, आबा काल तुम्हार सियावर। राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। और उस मूर्ख से मेरा यह हितकारी संदेश मुंह से कहना कि सीता जी को देकर जो जा मिलो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। दूत शीघ्र ही लक्ष्मण जी के चरणों में शीश नवाकर रामचंद्र जी के गुणानुवाद करते हुए चल दिए। श्री राम जी का यश बखानते हुए लंका में आए और रावण के चरणों में प्रणाम किया। बिहस बसानन पूछी बाता, कही सरसकु आपनी कुशलाता। पुनि कहूँ खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई यति मेरी। तब हंसकर रावण ने पूछा, रे शुक, अपनी क्यों नहीं कहता? विभीषण का हाल कहकर, जिसकी मौत अब निकट आ गई है। करत राज लंका सट त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। पुन कहु भाल की सिकटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। उस मूर्ख ने राज करते हुए लंका को छोड़ दिया, वह भागा जौ का घुन है। फिर उस बंदर और रीछों की सेना का हाल कहो, जो कठिन काल के भेजने से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयूं मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहूँ तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रासी अति मोरी। और जिसके प्राणों का रक्षक दयालु समुद्र है। फिर उन तपस्वियों का हाल कहो, जिनके हृदय में मेरा बड़ा भारी डर है कि भई भेंट के फिरे गए, श्रवण सुजस सुनि मोरे। कह से निरपुदल तेज बल, बहुत चकत चित चोर। चियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। उनसे भेंट हुई अथवा वे मेरा सुयश सुनकर लौट गए। मेरी बैरी की सेना का बल तेज बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त चकित सा क्यों है? नाथ कृपा करी पूछो जैसे, मानू कहा क्रोधित चित ऐसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जीत ही राम
तिलकते इशारा। दूत ने कहा, हे नाथ, जैसे आप कृपा करके मुझसे पूछते हैं वैसा ही आप क्रोध त्याग कर मेरा कहा सुनिए। जब आपका छोटा भाई जाकर मिला, उसी समय राम जी ने उसे राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमई सुनिकाना, कपिन बांध दीने दुख नाना। शवन नासिका काटन लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। बंदरों ने हमें रावण का दूत समझकर बांधकर नाना प्रकार के कष्ट दिए। वे हमारे नाक कान काटने लगे। राम जी की सौगंध देने पर हमें छोड़ा। पूछई नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आप बंदरों की सेना पूछते हैं, सो वह 100 करोड़ मुखों से वर्णन नहीं की जा सकती। बंदर और रीछ अनेक मूछ वाले हैं, जो बिकट मुख वाले विशाल तथा भयानक हैं। जयपुर देहु हतेउ सुत तीरा, सकल कपिन महते तेहि बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल बसाला। जिसने लंका जलाई अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सबसे कम है। बड़े बड़े नामी योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है तथा वे बड़े ही विशाल शरीर वाले हैं। गोविंद वयंद नील नल अंगद गद बिकटासे, दतिमुख के हरि कुमुद गव जामवंती बल राशि सियावर। राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। द्विवंद मयंत नील नल अंगद बिकटास्य दधिमुख केहर कुमुद गर्भ तथा बल की राशि जामवंत इत्यादि। एक सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिनहि, तृण समान त्रिलोक ही गनहि। सब बंदर सुग्रीव के समान बलवान हैं, इनके समान करोड़ों बंदर हैं, उन अनेकों को कौन गिने। श्री राम जी की कृपा से उनमें असीम बल है और वह तीनों लोगों को तृणवत समझते हैं। असमय सुना शवन दस कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक में सो कपि नाही, जो न तुमई जीते रन माही। हे नाथ, मैंने कानों से सुना था कि 18 पदम बंदरों की सेनापति हैं। उस सेना में ऐसा कोई बंदर नहीं है जो आपको युद्ध में ना जीत सके। परम क्रोध मीजई सब साथा, आयुष पैन दे ही रघुनाथा। सीखई सिंधु सहित झक प्याला, पूरई नत मरि कुधर विशाला। वे सब मारे क्रोध के हाथ मल रही हैं, परंतु श्री राम जी आज्ञा नहीं देते। वे समुद्र को सांपों तथा मछलियों सहित सुखा सकते हैं या विशाल पर्वतों से भरकर उसे पाट देंगे। मर्द मर्द मिलवहीं 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा। गर्जई तरजई सहज असंका, मानव ग्रसन चहत है लंका। सब बानर ऐसा कहते हैं कि रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। स्वाभाविक निर्भय बानर गर्जना करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि लंका को ग्रसना चाहते हैं। सहज सूर्य कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकई सिंग्राम सियावर राम। जय जय राम करो कल्याण सीताराम। सभी ऋक्ष बंदर वीर हैं, फिर भी सहज ही उनके सहायक श्री राम जी हैं। वे तो हे रावण, करोड़ों कालों को भी संग्राम में जी सकते हैं। राम तेज बल बुधि विपलाई, शेष सहस सद सकई न गाई। सक कर 100 खिसते सागर, तब भ्रातहि पूछे उनय नागर। रामचंद्र जी के तेज बल तथा बुद्धि की बड़ाई को लाखों शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। वे एक ही वाण से सैकड़ों समुद्र सुखा सकते हैं, परंतु नीति में चतुर उन्होंने आपके भाई से सलाह पूछी। तासु बचन सुनि सागर पाही, माखत पंथ कृपा तन माही। सुनत बचन बिहसा 10 सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। उनके वचन सुनकर समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। उनके मन में दया है। दूत के ऐसे वचन सुनकर रावण बहुत हंसा, कहने लगा, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बंदरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करस बढ़ाई, रिपुबल बुद्धि थाह में पाई। स्वाभाविक डरपोक विभीषण के वचन मानकर समुद्र से बालकों की सी हट ठानी है।
अरे मूर्ख, तू व्यर्थ बड़ाई क्या करता है? शत्रु के बल की था मैंने पा ली। सचिव सबीत विभीषण जाके, विजय विभूत जहां जग ताके। सुनिखल बचन दूत ऋषि बाड़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण सरीखे डरपोक मंत्री हैं, उसे जीत और यश कहाँ? दुष्ट के ऐसे वचन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया। तब उसने समय जानकर चिट्ठी निकाली। रामानुज दीन यह पाती, नाथ बचाई जुड़ाव छाती। बिहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सट लाग बचावन। और कहा, हे नाथ, रामचंद्र जी के छोटे भाई ने यह चिट्ठी दी है, इसे आप पढ़कर हृदय शीतल कीजिए। रावण ने हंसकर पत्र बाएं हाथ में लिया और मंत्री को बुलाकर उसे पढ़वाने लगा। बातन मनई रिझाई, सठ जन घायल खुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण भी जिसी सियावर राम। जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। पत्र में लिखा था, हे मूर्ख, तू बातों से अपने मन को प्रसन्न करके कुल का सत्यानाश न कर। रामचंद्र जी के विरोध करने पर, ब्रह्मा हरि और महादेव की शरण जाने पर तू बच नहीं सकता। की तजिमान अनुज प्रभु पद पंकज भृंग, होई की राम सरानल खलकुल सहित पतंग। सियावर राम, जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। या तो अभिमान को छोड़कर अपने भाई विभीषण की तरह प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर हो जा, या हे दुष्ट, राम जी के बाण रूपी अग्नि में अपने कुल सहित पतंगा हो जा। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबई सुनाई। भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस पर बाग बिलासा। पत्र सुनकर रावण मन में तो डरा, परंतु हंसकर सबको सुनाकर बोला, जैसे कोई मनुष्य पृथ्वी पर पड़ा हुआ आकाश छूने की आशा करे, वैसे ही छोटे तपस्वी की वचन चातुरी है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझ छाण प्रकृति अभिमानी। सुनऊ बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम जन तजऊ विरोधा। तब शुक कहने लगा, हे नाथ, पत्र की बातें सत्य हैं। अपने अभिमानी स्वभाव को छोड़कर विचार कीजिए, क्रोध को छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, रामचंद्र जी से बैर छोड़ दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, जतपि अखिल लोक कर राव। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध न एको धरही। यद्यपि श्री राम जी सब लोकों के स्वामी हैं, तथापि उनका स्वभाव बहुत ही कोमल है। मिलते ही तुम्हारे ऊपर की बड़ी कृपा करेंगे और अपराध अपने हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन वै देही, चरण प्राण कीन सटते ही। इसलिए हे नाथ, आप मेरा इतना कहना मानिए कि जानकी जी को रामचंद्र जी को लौटा दीजिए। जब शुक ने जानकी जी लौटा देने की बात कही तो रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिर चाल सुतोहा, तहा कृपा सिंधु रघुनायक जहां। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। वह भी उसे प्रणाम कर वहां से चला गया जहां श्री रामचंद्र जी थे। प्रभु को प्रणाम कर उसने अपनी समस्त कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति को प्राप्त हुआ। ऋषि अगस्त्य के राम भवानी, राक्षस भयो रहा गुण मुनि ज्ञानी। बंदे राम पद बारही बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, परंतु अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। वह मुनि श्री राम जी के चरणों में बार बार सिर नवाकर अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलद उड़ गए, तीन दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु हुए न प्रीत। सियावर राम, जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। 3 दिन बीत गए, परंतु मूर्ख समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध से बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन यानु, सोखो बारिद बिसिक किसानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं समुद्र को अग्निबाण से सुखा दूंगा। मूर्ख से बिनती, छली से प्रीति।
स्वभाव से ही कंजूस से सुंदर नीति वर्णन। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधई सम कामई हर कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। मोह में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी को शांत का पाठ और कामी से ईश्वर की कथा। वैसा ही फल है जैसे ऊसर में बीज होना।